which connecting the different organs of body are called as connective tissue. जो टिश्यू बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करता है उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. And where it is located? It is located around the different organs also and below the skin also. Okay, different organ को जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टर, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है जो एपिथेलियल टिश्यू में था, इसमें नहीं है. एक दूसरा कैरेक्टर क्या है इसका? सेकंड कैरेक्टर इज इट इज जनरली मेसोडर्मल ओरिजिन. मेसोडर्मल ओरिजिन है ये. ओके, वो कैसे था? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल ओरिजिन था. ये कैसा है? मेसोडर्मल ओरिजिन है. कौन? कनेक्टिव टिश्यू जनरली मेसोडर्मल ओरिजिन है. दूसरी बात इंपॉर्टेंट हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो दो सेल है वो दो सेल के अंदर जो गैप फिल होता है दैट गैप इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. मतलब जो दो सेल है वो दो सेल के अंदर गैप जो रहता है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस रहता है ना, तो इंटरसेलुलर स्पेस में फिल होने के लिए कुछ गैप रहता है. गैप के अंदर क्या रहता है? फिर इन दैट गैप दे हैव मैट्रिक्स. एपिथेलियल टिश्यू में मैट्रिक्स नहीं था. ओके, मैट्रिक्स है. और दूसरा भी क्या है इसके अंदर? कुछ फाइबर्स भी है. तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? एक तो सेल आते हैं, दूसरा मैट्रिक्स आता है और दूसरा फाइबर आता है. ये तीनों की मिला क्या कहते हैं हम लोग? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. दिस इज अबाउट connective tissue, very simple tissue. Okay, connective tissue is the most abundant tissue distributed in the body of animal and living embedded in the non-living intercellular matrix. मैंने आपको बोला आपको इसके अंदर क्या क्या है? एक तो सेल है और सेल के अंदर क्या है? सेल तो है, ये सेल तो है और सेल के अंदर क्या है? नॉन सेलुलर मटेरियल है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इज आल्सो प्रेजेंट इन इट एंड टेक गिव सपोर्ट टू द ऑर्गन. अलग अलग ऑर्गन को सपोर्ट करता है. ओके, और समटाइम्स दे हेल्प इन द बॉडी कनेक्शन, बॉडी के पार्ट को कनेक्शन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हेल्प करता है. स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट. मैंने आपको अभी बोला इसके अंदर 3 कंपोनेंट है. एक सेल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा फाइबर. ये तीनों का मिला के बनता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है. ओके, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड को मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं. व्हाट इज ग्राउंड सब्सटेंस? ऐसा सब्सटेंस जो दो सेल के अंदर फिल होता है, दो सेल को बाइंड करता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं. ओके, मैट्रिक्स के अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस है, मेनली मिक्सचर ऑफ द मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स. और मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है? फिर मैट्रिक्स किससे बना है? इसके अंदर एक शुगर है जो उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स, या कुछ प्रोटीन रहते हैं. क्या रहते हैं? प्रोटीन रहते हैं. फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. कौन सी प्रोटीन? कोलेजन एंड इलास्टिन. आपको पता होगा व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर बोलते हैं उसको. व्हाइट फाइबर इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, येलो फाइबर इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन. तो वो उसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन्स भी है. ओके, कहाँ पे? मैट्रिक्स के अंदर, फाइबर के अंदर. और कुछ सेल भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, एडिपोस सेल वगैरह आल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स. एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं. ओके, और आपको बोला मैंने भी जो फाइबर है वो 2 तरीके के फाइबर है. ओके, कौन से? एक कोलेजन फाइबर, उसको हम व्हाइट फाइबर बोलते हैं, और दूसरा इलास्टिन फाइबर जिसको हम येलो फाइबर बोलते हैं. व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर, ये दोनों फाइबर भी यहाँ पे रहते हैं. कहाँ पे? मैट्रिक्स के अंदर. ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या करने वाले हैं? अभी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. वी हैव टू नाउ क्लासिफाई द कनेक्टिव टिश्यू इन 3 फॉर्म्स. कनेक्टिव टिश्यू की वजह से आप अगर देखोगे तो 3 टाइप्स है, बेसिक 3 टाइप्स यहाँ पे बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू के. व्हिच आर द 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? ओके, one is called as loose connective tissue, loose connective tissue. ओके, वैसे कल भी आपको मैंने जो ओवरऑल टिश्यू का डायग्राम दिया था उसमें दिया है ये, मगर अभी हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. और तीसरा जो है थर्ड, दैट इज स्पेशलाइज क्या? कनेक्टिव टिश्यू. ये है 3 टाइप इसके कनेक्टिव टिश्यू के. अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उसके कौन से फंक्शन है? अकॉर्डिंग टू देयर
फंक्शन वी कैन क्लासिफाई देम ओके। और ये क्या है फिर लूजली अरेंज रहता है ये, इसलिए इसको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर दो टाइप है, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसको कहते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर ये सेल रहता है, और ये है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फैट फिल होती है, उसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और दो टाइप है ओके। कौन से दो टाइप्स? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ना। डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ऐसे दो टाइप्स है। डेंस रेगुलर में और दो टाइप आते हैं ओके, वन इज टेंडन एंड अदर इज लिगामेंट्स। क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर है वो स्ट्रेट रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, उसको कहते हैं डेंस रेगुलर। और डेंस इरेगुलर जो है यहाँ पे फाइबर इरेगुलर रहते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द स्किन। डेंस इरेगुलर कहाँ रहते हैं? स्किन के अंदर रहते हैं ओके। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर और टाइप रहते हैं। कौन से? एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल ओके, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर दो आते हैं, आपको पता होगा, ये बोन और कार्टिलेज। और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर दो आते हैं, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। सो दिस इज अबाउट ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पूरा कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है, वन बाय वन हम अभी देखते हैं ओके। चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं? नाम ही मीनिंग है, लूज मतलब यहाँ पे जो सेल है वो एक दूसरे को कॉम्पैक्टली बाइंड नहीं होते, लूजली अरेंज होते हैं, उसको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू ओके। और उसके अंदर क्या होता है? फाइबर फिल होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो है यहाँ पे कैसा है? सेमी फ्लूइड है, उसको कहते हैं क्या? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और उसके दो टाइप्स है, एरियोलर एंड एडिपोज ओके। डायग्राम आपके सामने दिखाऊंगा मैं, ये है ओवरऑल क्लासिफिकेशन। अभी एरियोलर टिश्यू क्या है देखते हैं। दे आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। एरियोलर टिश्यू कहाँ रहता है? स्किन के अंदर रहता है। एक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एरियोलर एडिपोज एक ले लूंगा मैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं एरियोलर टिश्यू कहाँ है। दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड आउटसाइड द मसल्स। स्किन के अंदर है और मसल के बाहर है। कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसको एरियोलर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव एयर सैक इन इट। इस टिश्यू के अंदर क्या रहता है? एयर सैक रहता है, इसलिए इसको कहते हैं एरियोलर। और ये टिश्यू के अंदर आप देखते हो तो दो तरीके के फाइबर है यहाँ पे। एक जो फाइबर है विदाउट ब्रांचिंग है, बंडल में आता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट फाइबर। और दूसरा जो फाइबर है जो ब्रांचड है उसको कहते हैं येलो फाइबर। या इसी को हम कहते हैं कोलेजिन, इसी को कहते हैं इलास्टिन। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल है, इसके अंदर कुछ सेल है। कौन कौन से सेल है इसके अंदर? एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से सेल है? जो बिग साइज के सेल है उसको कहते हैं मैक्रोफेजेस, बाद में फाइब्रोब्लास्ट ओके। कुछ सेल जो है वो बिग साइज के रहते हैं, बिग साइज के जो सेल है उसको कहते हैं मैक्रोफेजेस ओके। मैक्रोफेजेस है। कुछ जो सेल है वो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल कहते हैं उसको। और तीसरी जो सेल है आपको पता होगा उसको हम कहते हैं मास्ट सेल। तो ये है तीन टाइप के सेल। कौन कौन से तीन टाइप के सेल? एक मैक्रोफेज, दूसरा फाइब्रोब्लास्ट और तीसरा मास्ट सेल। ये तीन टाइप के सेल यहाँ पे आपको मिलते हैं। और फाइबर कितने टाइप के? फाइबर दो तरीके के हैं, व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। इसका मतलब इस टिश्यू के अंदर तीन टाइप के सेल है और दो टाइप के क्या है? फाइबर्स है ओके। और एक सेल रहते हैं एडिपोज सेल भी रहते हैं इसके अंदर। तो एरियोलर टिश्यू जो है वो कहाँ रहता है? मैंने आपको बोला स्किन के अंदर है ओके, और मसल के बाहर है ओके। एंड फिल द स्पेस इन बिटवीन देम। अराउंड द ब्लड वेसल आल्सो दे आर प्रेजेंट। न्यूरॉन के बाहर भी रहता है। और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दिखाया है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या फिल होता है? पॉलीसैकेराइड्स, उसको हम
म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, और जो प्रोटीन रहता है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ओके, स्कैटर्ड होता है मैट्रिक्स, इरेगुलर सेल लाइन होते हैं। हर एक सेल का फंक्शन देखते हैं, हर एक सेल का फंक्शन देखते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगी? दे प्रोड्यूस फाइबर, फाइबर प्रोड्यूस करेगी कौन से? येलो फाइबर एंड व्हाइट फाइबर प्रोड्यूस करेगी कौन? फाइब्रोब्लास्ट। ओके, मैक्रोफेज क्या करती है? मैक्रोफेज इज आल्सो कॉल्ड एज हिस्टियोसाइट। हिस्टियो मतलब टिश्यू, साइट मतलब सेल। ओके, ये ऐसी सेल है जो टिश्यू के अंदर फॉर्म होती है और वो क्या करती है? इंगेज करती है डिब्रिस मतलब डेड सेल, ब्रोकन सेल को डाइजेस्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया को, फॉरेन मैटर को, कौन? मैक्रोफेज। और मास्ट सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मास्ट सेल प्रोड्यूस 3 केमिकल्स। इस मास्ट सेल से 3 केमिकल बनते हैं। कौन कौन से 3 केमिकल बनते हैं मास्ट सेल से? एक हिस्टामाइन, ओके, 2 हिपेरिन और 3 सेरोटोनिन। ये 3 टाइप के केमिकल प्रोड्यूस होता है कौन? मास्ट सेल। हर एक का रोल क्या है देखते हैं। पहला, हिस्टामाइन क्या करता है? दे डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड कॉज इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस। हिस्टामाइन क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट करता है और इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में भाग लेता है, मतलब टेक पार्ट इन द इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन में भाग लेता है कौन? हिस्टामाइन्स। दूसरा क्या बोला मैंने आपको? हिपेरिन चेक द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हिपेरिन क्या करता है? ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड रहता है उसको क्लॉटिंग नहीं होने देता, दे अवॉइड द ब्लड क्लॉटिंग, कौन? हिपेरिन। ओके, दूसरा है। और तीसरा जो मैंने बोला आपको सेरोटोनिन की वजह से क्या होता है? ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। सेरोटोनिन कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल एज वेल एज दे आल्सो चेक द ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग रोकता है, ब्लीडिंग नहीं होने देता, कौन? सेरोटोनिन। अवॉइड द ब्लीडिंग मतलब जख्म होने के बाद जब ब्लीडिंग होती है ना उसको रोकता है, कौन? सेरोटोनिन। और सबसे लास्ट प्लाज्मा सेल है। यहाँ पे और एक सेल है, कौन से? प्लाज्मा सेल रहते हैं। एंड दैट प्लाज्मा सेल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। उस प्लाज्मा सेल से क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं। ओके, ये हो गया 4 सेल के बारे में इंफॉर्मेशन। और फाइबर आपको बोला मैंने 2 टाइप के फाइबर है, व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर क्या है? कोलेजन फाइबर है और वो कैसा है? बंडल में है, अनब्रांच्ड है, और उसका बॉइलिंग करने के बाद जेलेटिन बनता है। व्हाइट फाइबर को बॉईल करने के बाद क्या बनता है? जेलेटिन बनता है, मतलब स्मूथ सब्सटेंस बनता है। और येलो फाइबर कैसा है? येलो फाइबर इलास्टिक प्रोटीन से बनता है और वो ब्रांच्ड है ना। येलो फाइबर इलास्टिक प्रोटीन से बनता है, वो ब्रांच्ड है। ओके, कौन? येलो फाइबर्स वगैरह। एंड दीज आर अनअफेक्टेड बाय बॉइलिंग। येलो फाइबर को आप बॉइलिंग करोगे तो उसके ऊपर बॉइलिंग का कुछ इफेक्ट नहीं होता। किसके ऊपर? येलो फाइबर के ऊपर। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द फाइबर्स। और फंक्शन क्या है इस टिश्यू का? सपोर्ट करता है किसको? अलग अलग ऑर्गन को सपोर्ट करता है, पैकिंग करता है टिश्यू को। ओके, और बॉडी कैविटी को हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू। जब इंजरी होती है, इंजरी जख्म होती है स्किन के अंदर, तो उस जख्म को भरने के लिए, ओके, हील होने के लिए हेल्प करता है कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड टाइप है adipose connective tissue। ये तो बहुत इजी है। adipose connective tissue फाउंड इन द obese person, फैटी पर्सन। जिस पर्सन की बॉडी में ज्यादा खाने की वजह से फैट जमा होती है तो उनको कहते हैं adipose connective tissue। तो ये क्या है? दिस इज adipose connective tissue, जिसमें क्या होता है? जो सेल है वो सेल को कहते हैं adipocytes। ओके, और सेल के बाजू में ये कौन है? न्यूक्लियस ना। और ये सेल के अंदर क्या जमा होता है? फैट जमा होता है। और जो सेल है दैट सेल इज कॉल्ड एज adipocytes। और इसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इस साइड को शिफ्ट होता है ना, इसके अंदर adipocyte सेल के अंदर। और ये कहाँ रहते हैं? फैटी टिश्यू के अंदर, जहाँ पे फैट जमा होता है। ओके, हमारी बॉडी में हिप रीजन हो या फीमेल का ब्रेस्ट हो, वहाँ पे फैट, या थाई रीजन हो, वहाँ पे फैट स्टोर होता है। तो फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, एग्रीगेशन होता है फैट का वहाँ पे, उसको एडिपोसाइट बोलते हैं। राउंडेड सेल है और उसके अंदर ड्रॉपलेट स्टोर होते हैं किसके? फैट के। जब न्यूट्रिएंट हम ज़्यादा लेते हैं, जब हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेते हैं तो न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं ना बॉडी में, किसके फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। आपको पता है एनिमल की बॉडी में जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन है और फैट है। तो यहाँ पे फैट स्टोर होता है और वो फैट कहाँ स्टोर होता है? फैटी टिश्यू के अंदर। ओके, एंड प्रोटीन फाइबर भी यहाँ पे रहते हैं। लूज कनेक्टिव नेटवर्क रहता है, सपोर्टिंग फैट लैडर थाल्स है। लोकेशन कहाँ है इसका? बिलीव द
स्किन के अंदर है और कुछ ऑर्गन के बाहर है। कौन से ऑर्गन? हार्ट है, किडनी है, जो आपको पता है किडनी के बाहर एडिपोज टिश्यू रहता है, एडिपोज कैप्सूल रहता है, ओके। आईबॉल्स है, उसके अंदर फैट स्टोर होता है। और देयर आल्सो प्रेजेंट द ब्लबर्स ऑफ द व्हेल एंड एलिफेंट्स, जहाँ पे फैट स्टोर होता है एलिफेंट की बॉडी में और व्हेल के अंदर। व्हेल मालूम है आपको? एक्वेटिक फिश है, ओके, एक्वेटिक मैमल्स है, उसको बोलते हैं। और फैट बॉडीज ऑफ द हम पता है कैमल, कैमल की बॉडी के ऊपर, पीठ के ऊपर जो हम्प रहता है वहाँ पे भी फैट स्टोर होता है। और फ्रॉग की बॉडी में भी होता है फैट स्टोर। फंक्शन क्या है फैट टिश्यू का? रिजर्व फूड है, ओके, रिजर्व ऑफ फैट्स। शॉक अब्सॉर्बिंग कुशन है, मतलब जब बॉडी को शॉक बैठता है तो उसको अब्सॉर्ब करता है, मतलब मार लगने के बाद वो शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। कौन? एडिपोज टिश्यू कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बॉल और किडनी के अंदर। और एक्ट्स एज इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब बॉडी के अंदर की हीट लॉस नहीं होने देता। इंसुलेटर का मतलब कवच फॉर्म करता है बॉडी के ऊपर, हीट लॉस नहीं होने देता। कहाँ से? बॉडी के अंदर से, ओके। ये है एडिपोज टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन। सो दिस इज अबाउट लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद कौन सा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके मैंने आपको दो टाइप बताया। कौन से? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप है? दो है। कौन से दो टाइप है? डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ओके। बहुत इजी है। डेंस रेगुलर कहाँ रहता है? डेंस रेगुलर के दो टाइप है, एक टेंडन और दूसरा लिगामेंट्स, ओके। बहुत इजी है ये, दोनों के अंदर डिफरेंस हम देखने वाले हैं, ओके। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर व्हाट इज डेंस? डेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो सेल है डेंसली पैक होते हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं डेंस, ओके। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड। डेंस का मतलब कॉम्पैक्टली, एक दूसरे के साथ एकदम, यहाँ पे कह सकते हैं थोड़े लूज थे सेल। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या थे? सेल लूज थे। यहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली बाइंड होते हैं सेल, ओके। एंड यहाँ पे दो टाइप है इसके, टेंडन एंड लिगामेंट्स। एंड दिस शोज रेगुलर पैटर्न ऑफ द पैटाइल्स। इसके दो टाइप है। अगर रेगुलर रहा फाइबर का अरेंजमेंट तो रेगुलर कहते हैं, और इरेगुलर रहा तो मतलब अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसको इरेगुलर कहते हैं। क्या? फाइबर का अरेंजमेंट्स, ओके। तो डेंस रेगुलर में क्या है फिर? डेंस रेगुलर जो है उसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन द रो बिटवीन द पैरेलल बंडल्स। डेंस रेगुलर में क्या होता है? कोलेजन फाइबर जो है ऐसा रो में रहता है और उसका पैरेलल बंडल फॉर्म होता है। किसका? कोलेजन फाइबर का। किसमें? डेंस रेगुलर में। जो दो टाइप है, टेंडन लिगामेंट्स। व्हाट इज टेंडन? ये ऐसा टिश्यू है जो कि जोड़ता है किसको? बोन को और मसल को। द टिश्यू इज कनेक्टिंग बोन, ये है बोन, और ये क्या है? मसल है। सो दैट टिश्यू इज कनेक्टिंग बोन विद मसल। व्हाट इज दिस? दिस इज मसल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बोन। तो जो पॉइंट बोन को और मसल को कनेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, द पॉइंट विच कनेक्टिंग बोन्स एंड मसल इज कॉल्ड एज टेंडन, करेक्ट? और व्हाट इज लिगामेंट्स? those point, those tissue which connecting one bone with another bone. This is one bone, this is another bone. और जो टिश्यू एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं लिगामेंट्स। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टेंडन एंड लिगामेंट्स, ओके। टेंडन क्या है फिर? कॉर्ड लाइक है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक इनइलास्टिक टिश्यू है, स्केलेटल मसल के अंदर रहता है and consists of parallel bundle of collagen fibers. टेंडन के अंदर क्या रहता है? कोलेजन फाइबर रहता है, ओके। कोलेजन फाइबर रहता है जो मसल को और बोन को कनेक्ट करता है। और लिगामेंट्स क्या है? यहाँ पे क्या है? मोर कोलेजन है और यहाँ पे क्या है? मोर इलास्टिन है। कंपैरेटिवली देखोगे तो मोर इलास्टिन है कहाँ पे? लिगामेंट के अंदर। इसलिए जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है ना। लिगामेंट्स जो जॉइंट के अंदर रहता है, दो बोन को कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स, ओके। कनेक्टिंग टू बोन मेनली कोलेजन फाइबर में रहता है, मगर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा रहता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और डिफरेंस आप देखोगे टेंडन और लिगामेंट के अंदर। टेंडन क्या है? इनइलास्टिक है, लिगामेंट इलास्टिक है। टेंडन कहाँ रहता है? जॉइंट बिटवीन मसल एंड बोन। लिगामेंट क्या है? दो बोन के अंदर। तीसरा, टेंडन के अंदर क्या है? ज़्यादा कोलेजन फाइबर है और लिगामेंट के अंदर क्या है? इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है और कोलेजन फाइबर कम है ना, ओके। ये है डेंस रेगुलर। और डेंस इरेगुलर जो है उसमें फाइबर का अरेंजमेंट इरेगुलर रहता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल में रहते हैं, ओके। मोस्टली कोलेजन फाइबर जो रहता है ओरिएंटेड डिफरेंटली मतलब
इरेगुलर अरेंज होता है कोलेजन फाइबर ऐसा, इसीलिए उसको कहते हैं डेंस इरेगुलर। और ये कहाँ रहता है? आपके स्किन के अंदर रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको वेल से रिलेटेड है और कुछ चैप्टर से रिलेटेड भी है। सर्कुलेशन चैप्टर है आपका या स्केलेटल चैप्टर है, उससे रिलेटेड है। ओके, कौन सा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बोला था ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके दो टाइप है। एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और दो टाइप है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, इसके दो टाइप है, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। ओके, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। क्या फर्क है दोनों में? बोन जो है हार्ड रहता है, कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट रहता है, इलास्टिक रहता है। ओके, और दोनों का लोकेशन पे अलग अलग जगह पे है। तो देखते हैं पहले। ओके, स्केलेटल में क्या है? दिस टाइप ऑफ टिश्यू also having cartilage and bones, okay, and they are help in the connective tissue which extracellular ground substance is solid. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सॉलिड है ना। वहाँ पे मैट्रिक्स कैसा था? फ्लूइड था। यहाँ पे सेमी सॉलिड था। और यहाँ पे कैसा है? टोटली सॉलिड रहता है मैट्रिक्स। ओके, और इंटरनल फ्रेमवर्क फॉर्म करता है वर्टिब्रेट के अंदर। वर्टिब्रेट पता है, जिसकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। ये बोन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और उसके दो टाइप है, कार्टिलेज एंड बोन। तो पहले हम देखते हैं कार्टिलेज क्या है, व्हाट इज कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं पहले, बाद में बोन के बारे में। ठीक है, मैं आपको दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ, किसके अंदर? कार्टिलेज के और बोन के अंदर, मतलब ये पॉइंट इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कार्टिलेज। ये है कार्टिलेज और दूसरा क्या है? बोन। इफ यू टेक द ट्रांसफर सेक्शन, अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो किसका? कार्टिलेज का और बोन का। ये है कार्टिलेज का ट्रांसफर सेक्शन और ये है बोन का ट्रांसफर सेक्शन। मैं आपको कंपैरेटिव डिफरेंस बता रहा हूँ, जनरली आपको इजी हो जाएगा फास्ट। ठीक है, ये है बोन, ये है कार्टिलेज। जो कवर है दोनों का, इसका जो कवर है किसका? कार्टिलेज का, उसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम। और बोन का जो कवर है, जहाँ पे ब्लड वेसल वगैरह रहते हैं, न्यूरॉन रहते हैं, उसको बोलते हैं। ओके, बोन का जो कवर है उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम। ओके, ये है पेरिकॉन्ड्रियम, ये पेरिओस्टियम। और इसके अंदर जो सेल है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ड्रोसाइट्स। और जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट होते हैं वहाँ पे क्या है? एक कैविटी है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज लैक्यूना। लैक्यूना है, और लैक्यूना के अंदर जो सेल है उस सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहाँ पे? कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉन्ड्रिन। कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको कॉन्ड्रिन बोलते हैं। और इधर भी आपको पता होगा, यहाँ पे क्या होता है? ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म होते हैं। बोन के अंदर क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म होते हैं। एंड दैट व्हाट दैट कॉन्सेंट्रिक रिंग इज नथिंग बट हैवेल्सियन सिस्टम्स। ओके, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग क्या है? हैवेल्सियन सिस्टम है। ओके, एंड रिमेंबर प्रेजेंस ऑफ हैवेल्सियन सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमलियन बोन्स। ओके, यहाँ पे हैवेल्सियन सिस्टम है और यहाँ पे लैक्यूना है, और लैक्यूना के अंदर डायरेक्ट कॉन्ड्रोसाइट सेल रहते हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट इज कॉन्ड्रोसाइट सेल? कार्टिलेज सेल। बाहर रहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और अंदर रहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। यह है अरेंजमेंट किसकी? कार्टिलेज की। देखते हैं, चलो कार्टिलेज टिश्यू क्या है? इलास्टिक है, हार्डर है देन बोन्स। सॉरी, कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन्स। कार्टिलेज कैसा है? बोन से थोड़ा सॉफ्ट रहता है, इलास्टिक रहता है। और आपको पता होगा ये कहाँ रहता है? एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है छोटा बेबी, उसके एंडोस्केलेटन पे रहता है कौन? कार्टिलेज। उसका स्ट्रक्चर है और फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो छोटा बेबी होता है ना एम्ब्रियो, उसके अंदर कार्टिलेज रहता है, बाद में उसका बोन फॉर्मेशन होता है, उसको ऑसिफिकेशन बोलते हैं हम लोग, है ना, ऑसिफिकेशन बोलते हैं। एंड स्ट्रक्चर क्या है इसका? मैंने बोला आपको, ग्राउंड स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड है, प्लेएबल है। लैक्यूना के अंदर जो सेल है उसको बोलते हैं, लैक्यूना के अंदर जो सेल है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो कार्टिलेज
साइट सेल, ओके, कार्टिलेज सेल भी बोलते हैं उसको, ग्रुप है उसका, ओके, एंड लोकेशन कहाँ है इसका, दे आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, ईयर जॉइंट्स। तो याद रखिए कार्टिलेज के अंदर और चार टाइप है बेटा, एक हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन का मतलब क्या है, कलरलेस कार्टिलेज। नंबर 2 फर्स्ट है हाइलाइन कार्टिलेज, नंबर 2 ओके इलास्टिक कार्टिलेज, नंबर 2 क्या है इलास्टिक कार्टिलेज, नंबर 3 फाइब्रस कार्टिलेज, एंड नंबर 4 कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये हो गया कार्टिलेज के बारे में। अभी हर एक का मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। हाइलाइन का मतलब कलरलेस, ये जो कार्टिलेज है कलरलेस है, और कहाँ रहता है हाइलाइन कार्टिलेज, ट्रकिया के अंदर, रिब्स के अंदर, लैरिंक्स, हाइवाइड्स, ये जो है एंड ऑफ लॉन्ग बोन जो है वहां पे रहता है, एपिग्लोटिस के अंदर है कौन, हाइलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ है, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट ईयर पिन्ना और टिप ऑफ नोज का टिप जो है और ईयर पिन्ना जो है वहां पे रहता है इलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ है, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आपको पता है रीढ़ की जो हड्डी है वर्टिब्रो कॉलम, उसके अंदर 2 वर्टिब्रल बोन के अंदर रहता है कौन, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और प्यूबिक सिम्फेसिस जो है, प्यूबिक सिम्फेसिस बोन जो रहता है उसके अंदर भी फाइब्रस कार्टिलेज रहता है। और लास्ट कैल्सिफाइड कार्टिलेज, जिसके अंदर कैल्शियम रहता है और ओल्ड पर्सन के अंदर स्टोर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं व्हाट, कार्टिलेज। एंड कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स, कंप्रेशन, स्मूथ करता है बॉडी पार्ट को, और वेयर एंड टियर जो होता है बोन का फ्रैक्शन वगैरह होने नहीं देता, कार्टिलेज की वजह से बोन का फ्रैक्शन नहीं होने देता है, ये प्रोटेक्शन करता है किसको, बोन को। और बाद में क्या है बोन, बॉडी बोन इज अनदर टिश्यू, इट इज हार्डर देन कार्टिलेज, और इसके अंदर क्या रहता है, बोन इज जनरली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन में क्या है कनेक्टिव टिश्यू है, नॉन फ्लेक्सिबल है, हार्ड है, और उसके अंदर 70% इनऑर्गेनिक मैटर है, 30% ऑर्गेनिक मैटर है। किसके अंदर, बोन कंसिस्ट ऑफ 70% इनऑर्गेनिक मैटर एंड 30% ऑर्गेनिक मैटर इन इट, ओके। और बोन को आप एचसीएल में अगर रखते हो तो उसका डीकैल्सिफिकेशन होता है, मतलब वो सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड बोन इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बोन के अंदर क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, 2 सब्सटेंस है। मैंने आपको अभी बोला कि बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ओसिन, ओसिन बोलते हैं, ओके। इधर क्या था, कॉन्ड्रिन था, इधर ओसिन है। और लैक्यूना जो है यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटिंग जो है, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ किसका, हाइवर्सिन सिस्टम का। दिस इज द सिंगल हाइवर्सिन सिस्टम, और इसके अंदर क्या रहता है, हाइवर्सिन सिस्टम के अंदर मिनी लैक्यूना, और व्हेन द लैक्यूना इज फॉर्म, ओके, ये लैक्यूना जो फॉर्म होते हैं, याद रखिए ये लैक्यूना के जो रिंग बनते हैं, द रिंग ऑफ द लैक्यूना इज नथिंग बट लैमेले, ओके। और ये सेंटर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल रहते हैं ना। सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या रहता है, सेंट्रल कैनाल कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, कौन से, आर्टरी एंड वेन रहते हैं। ये क्यों है, दिस इज अबाउट लैमेला, लैमेला कहते हैं। और लैमेला के अंदर कौन है ये, दिस इज व्हाट, लैक्यूना, लैक्यूना है ये। और लैक्यूना के अंदर क्या है, जो सेल है उस सेल को बोलते हैं ओस्टियोसाइट। लैक्यूना के अंदर जो सेल उसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म होता है, और जो कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म होता है किसका, लैक्यूना का या लैमेले का, उसको बोलते हैं हाइवर्सिन सिस्टम्स, ओके। और याद रखिए लैक्यूना के बाहर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो 2 लैक्यूना को जोड़ता है, द स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड टू लैक्यूना इज कॉल्ड एज कैनालिकुली। जो स्ट्रक्चर 2 लैक्यूना को जोड़ता है उसको कहते हैं कैनालिकुली। सो दिस इज अबाउट द हाइवर्सिन सिस्टम्स जो बोन के अंदर रहता है, आपको पता है। और मैमलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक है ओसिन नाम का, यहाँ पे हाइवर्सिन कैनाल रहता है, अंदर का जो कैविटी उसको हाइवर्सिन कैनाल बोलते हैं, ओके। और सिस्टम के अंदर रहता है। एंड हाइवर्सिन कैनाल आर फीचर ऑफ लॉन्ग बोन्स इन मैमल्स। प्रेजेंस ऑफ हाइवर्सिन कैनाल, सेंट्रल कैनाल मतलब क्या है, हाइवर्सिन कैनाल है वो लॉन्ग बोन के अंदर रहता है। और याद रखिए 2 हाइवर्सिन कैनाल को जोड़ने वाला जो टिश्यू है ना उसको कहते हैं होकमैन्स कैनाल, होकमैन्स कैनाल कहते हैं किसको, 2 हाइवर्सिन सिस्टम के अंदर जो जॉइंट रहता है, कैविटी रहती है, उसको कहते हैं
होकमैन्स कैनाल बोलते हैं, बोन्स ऑफ द मैमल्स। मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लैमेला से बनते हैं, लैक्यूना रहता है, ओस्टियोसाइट रहता है अंदर। अंदर जो है बोन मैरो भी है। यहाँ पे आप देखते हो तो बोन के अंदर क्या है कि कैविटी है, उसको कहते हैं बोन मैरो। और ये बोन मैरो जो है सॉफ्ट है, जिसके अंदर येलो बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो रहता है। एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जहाँ पे ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, हेमोपोइस होता है। अडल्ट पर्सन में बोन मैरो के अंदर हेमोपोइस होता है। व्हाट हेमोपोइस? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट फॉर्म होते हैं ना, कहाँ पे? बोन मैरो के अंदर। बस ये हो गया फंक्शन इसका। लोकेशन कहाँ है? ओवरऑल एंडोस्केलेटन, बॉडी का जो पूरा एंडोस्केलेटन है वर्टिब्रेट के, उसके अंदर रहता है। बोन सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क करता है, ओके, या प्रोटेक्शन करता है अलग अलग बॉडी के ऑर्गन को, डेलिकेट ऑर्गन को। कौन से डेलिकेट ऑर्गन है? लंग्स है, ब्रेन है, किडनी है, उसको प्रोटेक्शन करता है। सरफेस एरिया फॉर्म करता है अटैचमेंट के लिए। मसल को बोन के साथ अटैचमेंट करने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके ऊपर मसल चिपक जाए जॉइंट की मूवमेंट करने के लिए। सर्व एज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। उसके अंदर स्टोरेज होता है किसका? कैल्शियम का और फॉस्फेट का। दिस इज अबाउट बोन। इसकी डिफरेंस आपको मैं यहाँ पे आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है? डिफरेंस आप देख लेना बाद में, मैं आपको उसका टेबल देता हूँ। और लास्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है, ओके, ये हो गया स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में। पहला टाइप हो गया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वैसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल चैप्टर है इसका। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के लिए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के लिए आपको स्पेशल चैप्टर है। कौन सा? सर्कुलेशन। उसमें आप स्टडी करने वाले हो। यहाँ पे दो रहते हैं इसके पार्ट, एक ब्लड और दूसरा है लिम्फ। और आपको पता होगा ब्लड के अंदर और दो टाइप है। कौन से? एक प्लाज्मा जो 55% पार्ट ऑक्यूपाई करता है ब्लड का, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का 55%, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और दूसरा है ब्लड कॉर्पुस्केल। ब्लड कॉर्पुस्केल, उसी को हम ब्लड सेल भी बोलते हैं। और इसके तीन टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा इसमें। आरबीसी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपको हम सर्कुलेशन चैप्टर में ज्यादा डिटेल में लेने वाले हैं। अभी यहाँ पे याद रखिए, कॉर्पुस्केल कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं। और लिम्फ के अंदर क्या है? लिम्फ इज नथिंग बट वाटरी फ्लूइड है। और लिम्फ के अंदर क्या रहता है? लिम्फ रहता है, प्लस लिम्फोसाइट रहते हैं। लिम्फोसाइट रहते हैं। आपको पता होगा इसके दो टाइप है, एक टी सेल और बी सेल। ऐसे दो टाइप के सेल फॉर्म होते हैं कहाँ पे? लिम्फोसाइट के अंदर या लिम्फ के अंदर। सो दिस इज अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू का इंफॉर्मेशन आपको बता दिया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स नहीं होता, ओके, वो लिक्विड है ना, इसलिए वहाँ पे मैट्रिक्स आपको नहीं मिलता है रेगुलरली अरेंज होने वाला। तो इसके दो टाइप्स है, सिक्रेटिंग मैट्रिक्स है। So this is about connective tissue. Thank you. All of you have a good day. Okay. Connective tissues are the most abundant and widely distributed tissues in animals. As the name suggests, these tissues help to link and provide support to other tissues and organs throughout the body. These tissues range from soft to specialized tissues such as cartilage, bone, adipose, and blood. Except for blood, the cells of connective tissue secrete collagen fibers, which are made of protein. These fibers provide strength, elasticity, and flexibility to the tissue. The cells of connective tissue also secrete modified polysaccharides, which accumulate between the cells and fibers and serve as a matrix or ground substance. Connective tissues are categorized into three types: loose connective, dense connective, and specialized connective. In loose connective tissues, the cells and fibers are loosely arranged in a semi-fluid matrix. Loose connective tissue includes areola and adipose tissue.
areolar tissue is found under the skin and consists of fibroblasts, macrophages, and mast cells. It helps keep the epithelial tissue in place. Similarly, adipose tissue is situated under the skin and is specialized to store fats. In dense connective tissue, the fibers and fibroblasts are compactly arranged. This tissue is further divided into dense regular and dense irregular tissues depending on the orientation of the fibers. In dense regular connective tissue, collagen fibers are present in rows between parallel bundles of fibers, as in tendons and ligaments. In dense irregular connective tissue, the fibroblasts and fibers orient differently, as in skin. The third category, specialized connective tissue, consists of cartilage, bone and blood. Cartilage is a solid and pliable tissue and resists compression. Cartilage cells, or chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. In vertebrates, embryos mainly have cartilage, which is later replaced by bones. However, in adults, cartilage is found in the tip of the nose, some parts of the rib cage, and between vertebrae, hands and legs. Bones have a hard and non-pliable matrix, which is rich in calcium salts and collagen fibers. This provides strength to the bones. Bone cells or osteocytes are present in spaces called lacunae. Bones make up the skeletal system of a body and support and protect the softer tissues and organs. The skeletal muscles attached to the bones help in movement. Moreover, long bones have bone marrow that produces blood cells. The long bones of the legs help bear body weight. The last type of specialized connective tissue is blood, which is a fluid tissue that contains plasma, red blood cells or RBC, white blood cells or WBC, and platelets. Blood serves as the main circulating fluid that transports various substances such as gases, nutrients, and hormones to different parts of the body. Thus, connective tissue helps store fats, link and provide support to other tissues and organs, and transport various substances such as gases, nutrients, and hormones to different parts of the body.